ओम आत्रे ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय दर्शकों, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 17 अक्टूबर 2020 से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने जा रहे हैं और प्रत्येक दिन माता के 9 रूपों के बारे में हम वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे और 9 रूप की किस प्रकार से पूजा की जाती है, किस प्रकार से उपासना होगी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए आपको समय समय पर जानकारी मिल सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि माँ के 9 रूप होते हैं और माँ ममतामयी होती है। तो कई लोगों के मन में भय रहता है कि हमसे नवरात्रों में गलती हो गई, त्रुटि हो गई तो कहीं माँ नाराज नहीं हो जाए, कोई हमसे अपराध नहीं हो जाए, माँ नाराज हो गई अब क्या होगा। तो सब प्रथम आप अपने मन से भय को निकाल दीजिए। एक तरफ हम उन्हें माँ कह रहे हैं और दूसरी तरफ हम डर रहे हैं, क्या हम अपनी माँ से भय खाते हैं? गलती बहुत बड़ी गलती हो तो आप डरें, आप चोरी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं तो आप भय अंदर पालिए। लेकिन पूजा करते समय किस प्रकार का भय? अगर मान लीजिए आपके जोत जलती हुई बुझ जाती है, ज्वारे नहीं उगे, तो इसमें माँ नाराज नहीं है। हो सकता है आपसे कोई त्रुटि हो गई होगी, कोई अशुद्धि हो गई होगी या किसी प्रकार से कुछ कमी रह गई होगी, इस वजह से ये परेशानी हुई। बाकी माँ कभी भी अपने भक्तों से नाराज नहीं होती है। पूजा का जो समय होता है प्रातः काल का होता है, जब सूर्योदय होता है। उस सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे तक, अभी जो समय चल रहा है उसमें सूर्योदय प्रातः 6:30 बजे से हो रहा है। तो आप माता की आराधना करें, आरती करें, वो 6:30 से 7:30 के मध्य आपको कर लेना चाहिए। घट स्थापना वाले दिन नहीं, उसके दूसरे दिन से जो आप माता की आरती करेंगे तो वो आरती 6:30 से 7:30 के मध्य हो जानी चाहिए। उसके बाद आप जप करें, तप करें, अनुष्ठान करें या कोई भी प्रकार का स्मरण करें तो वो आप किसी भी समय कर सकते माना गया है। आज जो भागा दौड़ी वाली जिंदगी चल रही है, कार्यालय पर जाना या अपने व्यापार क्षेत्र से लौटना तो सायंकाल लेट हो जाते हैं, तो प्रातः काल के समय तो पूजा के लिए इतना समय नहीं मिल पाता है। सायंकालीन समय श्रेष्ठ भी माना गया है। शास्त्र सम्मत जो है, कहा भी गया, श्लोक है, निशायाम वा दिवा वापी यद ज्ञान कृतम भवेत। यानी कि निशा काल, सायंकाल का जो समय होता है निशा काल होता है और इस समय आप जो पूजा उपासना करेंगे वो श्रेष्ठ मानी जाती है। तो सायंकाल के समय आप पूजा कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार सायंकालीन पूजा को लेकर के तर्क भी है कि उत्तम सूर्य सहिता मध्यमा लुप्त सूर्य का अधमा तार को पेत सायं संध्या त्रिदा स्मृता। अर्थात जब सूर्य अस्त हो रहा हो, पीले रंग का दिख रहा हो या लाल रंग में आकार आ रहा हो, सायंकालीन जो समय आता है वो समय श्रेष्ठ होता है। सूर्य डूब चुका हो, अस्त हो चुका हो, वो समय और भी श्रेष्ठ होता है। और जब तारे निकल चुके हों, यानी कि गायें अपने घरों को लौट रही होती हैं और उनके चरणों की जो रज उड़ती है, वो धूल आसमान में उड़ती है, उसे गौधूली बेला कहते हैं। तो ये जो श्रेष्ठ समय होता है, विशेष समय कहलाता है, ये सायंकालीन पूजा के लिए विशेष महत्व रखता है। तो ऐसे समय में आप पूजा करते हैं तो वो समय और श्रेष्ठ माना जाता है। अच्छा, इस समय व्यक्ति को पूजा ही करनी चाहिए, इस समय शयन नहीं करना चाहिए, इस समय स्त्री संग नहीं करना चाहिए, इस समय भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समय संध्या वंदन का समय होता है और भगवान की उपासना पूजा का समय होता है। तो इस समय का सदुपयोग करें। और विशेषकर ये नवरात्रि जो होती हैं, ये माँ की उपासना के लिए होती हैं, सिद्धि के लिए होती हैं, मनो इच्छा पूर्ति के लिए होती हैं, मनोकामना पूर्ण के लिए होती हैं। तो ऐसे समय का सदुपयोग कर भजन में विशेष ध्यान रखें। आपको मंत्र नहीं आते हैं, कोई बात नहीं। जय जगदम्बिके नमः, ओम भवानी व्योम नमः, ओम दुम दुर्गाय व्योम नमः।
या साधारण जो मंत्र है ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, या फिर निर्वाण मंत्र जो है माँ भवानी भगवती स्वरूप जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चौमुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चौमुंडाय विचे, इस निर्वाण मंत्र का 108 बार आप पाठ कर लें सायंकाल बैठ करके, आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। इस समय दुर्गा सप्तशती का भी पाठ किया जाता है, तो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है वो संस्कृत में है, उसे आप हिंदी में भी कर सकते हैं, और उसका भी सूक्ष्म रूप जो है वो कुंजिका स्त्रोत होता है माता का, माँ भवानी का कुंजिका स्त्रोत है। उसमें आपको कवच, कीलक, अर्गला, सप्तशती पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपने कुंजिका स्त्रोत पढ़ लिया है, उसको मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं सूक्ष्म रूप में। ओम श्री गणेशाय नमः। शिव वाचे शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्त्रोत मुत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभ भवेत्, न कवचम न अगला स्त्रोतम किलकम न रहस्यकम न सुक्तम न्यापि धनम चने न सुन वार्चनम, कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत्, अति गुहात्रम देवी देवामापि दुर्लभम, गोपनीय प्रत्यय सनरि पारति मानम मोहन वशम स्तम चटाधिकम, पाठ मात्रेण संचिद्वैत कुंजिका स्त्रोत मुत्तमम, अतः मंत्रो ऐं ह्रीं क्लीं चौमुंडा विच्चे ओम ग्लौम हुम क्लीं जम से ज्वालाय ज्वालाय ज्वल जल प्रज्वल प्रज्वलय ऐं ह्रीं क्लीं चौमुंडा विच्चे ज्वल हम सम लम चम फट स्वाहा इति मंत्र। नमस्ते रुद्रपिंडे नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कटवारिणी नमते वैशारदी नमते शुभंद्रच निशुम सुरगात्नी जागृतम में महादेवी जपम सिद्धम कृष में प्रेमकारी षष्ठी रूपायं पर प्रतिपालिका क्लीं कारी कामरूपण बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंड घाती चकारी वरदायिनी विच्चे चाबिदानित नमस्ते मंत्रोपणी दाम धीम धम दर्जय पत्नी वाम भीम वाग्विश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम में शुभम करो होम होम होमकार पिंडे जम 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 बनादिनी ब्राह्म ब्रीम ब्रूम भैरवी भद्र भवानी ते नमो नमः नम कम चम टम तम पम यम चम विंदु मैमी मम चम व्याग्रम व्याग्रम तोटे तोटे दीप्तम कुरकुरु स्वाहा पाम पीम पार्वती गुणा घाम कुम केचरी तथा साम सीम सूम सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धि कुरुष में इदम तु कुंजिका स्त्रोतम मंजाग्रति हेतवे अभक्तेन दात्यो गोप्तम रक्ष पार्वती यस्तु पूज्य देनाम शिवसुति पडेन तस्य अति सिद्धरण्य रुद्रमता इति श्री रुद्राय मले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्र संस्मरणम। जय हो। इस तरह से आपको माँ के स्वरूप की वर्णन करना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं घट स्थापना किस प्रकार से होगी, वो आप नोट कर लीजिए। एक पेन ले लीजिए और एक कागज या कोई डायरी ले लीजिए। घट स्थापना का समय और घट स्थापना आपको किस प्रकार से करनी है वो आप लिख लीजिए। तो घट स्थापना का जो प्रारंभ हो रहा है 17 अक्टूबर 2020 शारदीय नवरात्रे प्रातः काल शुभ का जो चौगड़िया रहेगा वो रहेगा सुबह 7:19 से प्रातः 9:14 तक, ये आप नोट कर लीजिए। दूसरा है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त होता है चिरकाल तक जिस कार्य में हमें सफलता चाहिए, यानी लंबे समय तक हमें किसी कार्य में सफलता चाहिए तो उस कार्य को अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए। तो ये समय और भी श्रेष्ठ है। 11:40 से दिन को 11:40 से 12:29 तक का अभिजीत मुहूर्त है। इसके पश्चात लाभ अमृत का चौगड़िया आएगा, वो रहेगा दिन में 1:31 से सायंकाल 4:23 तक श्रेष्ठ समय माना गया है। इसके पश्चात घट स्थापना नहीं करनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद में किसी भी प्रकार की घट स्थापना को शास्त्रों में उपयुक्त नहीं माना गया है। अब घट स्थापना आपको किस प्रकार करनी है, आप सर्वप्रथम एक मिट्टी की कुंडी ले लीजिए, उसके अंदर आप मिट्टी डाल लीजिए, जौ डालिए, फिर वापस मिट्टी डालिए, फिर उसके ऊपर जौ डालिए। बीच में एक मिट्टी का कलश या पीतल का या तांबे का या स्वर्ण का या रजत का आप ले सकते हैं। लोहे का और स्टील का कलश वर्जित माना गया है, वो अशुद्ध माना जाता है। उस कलश में जल भर लीजिए, उस जल में आप दुर्वा डालें। दुर्वा मतलब हरी दूब हो गई, हल्दी हो गई, सुपारी हो गई, मुद्रा हो गई, एक मुद्रा भी डाल सकते हैं आप, रोली चावल, क्योंकि ये देवताओं का आह्वान है। अब आप देवताओं का आह्वान मंत्रों से भी कर सकते हैं। एक कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रित है, या कुक्षो तु सागरा सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वण अंगैश्चे सहिता सर्वे
कलशम तु समाश्रिता, यानी कि इस कलश में सभी देवता विराजमान हो। आप संस्कृत नहीं जानते हैं, मंत्रोच्चारण नहीं जानते हैं, तो आप ये स्मरण कर सकते हैं कि इस जल में सभी देवी देवता यहाँ विराजमान हो और माँ लक्ष्मी स्वरूप आप उस एक अपने कलश पर एक ढकना ढक दें। जब आपने कलश में ये सब कुछ चीजें डाल दी हैं, हल्दी सुपारी वगैरह, उसके ऊपर 5 पल्लव जरूर लगाएं, 5 पत्ते, चाहे वो आम के हों, जामुन के हों या पीपल के हों, गुलर के हों, बड़ के हों, ये 5 पत्ते लगा दें, ऊपर से एक ढकना रख दें और ढकने में आप चावल रखें, क्योंकि इसको खाली नहीं रखा जाता है। उसके चावल रखने के बाद में फिर एक नारियल लें, जिसे श्रीफल भी कहते हैं, उस नारियल पर लाल कपड़ा लपेटें और लाल कपड़ा लपेटने के बाद उसको कलावे से बांध करके उस नारियल को इस तरीके से रखें कि उस नारियल का मुख आपके सम्मुख हो, क्योंकि नारियल को ऊपर की तरफ रखना वो श्रेष्ठ नहीं माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप नारियल का जो मुख होता है, जो वृक्ष के साथ लगा हुआ रहता है, जिस तरह से नारियल है वृक्ष के साथ लगा हुआ है, और जब वहाँ से उसे हम तोड़ते हैं तो ये वाला हिस्सा मुख होता है। अब मुख वाली जगह को अगर आपने कलश में नीचे की तरफ जाने दिया, यानी डुबो दिया, लगा दिया, या ऊपर की तरफ रखा या बाएं रखा, तो वो नुकसानदायक रहेगा आपके लिए। में शास्त्रों में बताया गया है कि अधो मुखम शत्रु विवर्धनाय, यानी कि अगर आप मुख नारियल का नीचे की तरफ रखते हो तो आपके शत्रुओं में वृद्धि होती है, आपके शत्रु बढ़ जाते हैं, आपसे लोग शत्रुता करने लग जाते हैं। दूसरा है ऊर्ध्वस्य वस्त्रम बहुरोग वृद्धि, अगर मान लीजिए आप नारियल का मुंह ऊपर की तरफ रखेंगे तो परिवार में आपके मुखिया जो हैं या परिवार के सदस्यों में रोग बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगे, विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तस्मात् शुभम सम्मुख्यम नारियलेशय, यानी कि नारियल इस प्रकार से, अब आप ये देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि मुख कहाँ होता है नारियल का। ये बिल्कुल नुकीला हिस्सा जो होता है चोंच की तरह, आप नारियल हाथ में पकड़ना, और जो बिल्कुल नुकीला हिस्सा होता है चोंच की तरह, ये मुख नहीं होता है, ये होता है पृष्ठ भाग, पिछला भाग होता है, अग्र भाग होता है, जो इस तरह से होता है, थोड़ा सा दबा हुआ होता है, जिसे हम भौंटा भी कह सकते हैं, हल्का सा दबा होगा, इसमें चोंच नहीं मिलेगी आपको। जो नुकीला होगा वो इस तरफ होगा, तो ये पिछला भाग हो गया। हमें ये जो हिस्सा है जो दबा हुआ है, अगर इसको यहाँ से खोलेंगे देखेंगे तो अंदर 3 छेद दिखेंगे हमें। वो छिद्र जो है वो माँ लक्ष्मी रूप है, उनकी 2 आंखें और एक मुख है। तो इसे इस प्रकार लाल कपड़ा लपेट कर और कलश पे ऐसे रखना है ताकि इसका मुख हमारे सम्मुख हो, तो ये बहुत श्रेष्ठ होता है। धन की वृद्धि होगी, आपके कार्यों में सफलता लेके आएंगे। उसके पश्चात में आप 9 दिन माँ की आराधना करें, 9 दिन माता की पूजा करें। 9वीं वाले दिन आप या अष्टमी के दिन जो भी आपके पूजन होता है, मैं आपको परिवर्तन नहीं कराना चाह रहा हूँ। अगर आप प्रारंभ से अगर इस तरह से रखते हुए आए तो आप ऐसे रखिए, आप इस तरह से रखते हैं ऐसे रखिए, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से जो श्रेष्ठ है वो मैंने आपको बताया कि इसका मुख अपने सम्मुख करके रखें और एक बार देखें कि आपको कितनी अच्छी सफलता, कितने कार्य सफल होते हैं। इस नारियल को 99% लोग तोड़ देते हैं, फोड़ करके प्रसाद चढ़ाते हैं और उसे खा लेते हैं, जबकि इसे फोड़ा नहीं जाता है। ये माँ लक्ष्मी का रूप होता है श्रीफल, तो इसे या तो जल में प्रवाहित कर दें या अपने घर में रखें तिजोरी के अंदर, या फिर उसे दिया जाता है जिस स्त्री के संतान नहीं हो रही है, संतान उत्पन्न होने में बाधा होती है, ये नारियल उन्हें भेंट कर दिया जाता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, विधि विधान से माँ का पूजन करेंगे तो माँ तो वैसे ही प्रसन्न होनी है। अगर आप पूजा नहीं भी करते हैं तो माँ का स्मरण ओम जगदम्बिके नमः या मन ही मन में माँ 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 का स्मरण, माँ का ध्यान करते रहेंगे, तब भी आपको सफलता मिलनी है। आप 9 दिन के व्रत नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि वृद्ध, बालक, रोगी और गर्भवती स्त्री, इनको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता अगर ये व्रत कर भी लेते हैं। और किसी भी प्रकार से व्रत खंडित हो गया या शयन कर रहे हैं या कुछ भी गलती हो गई तो वहाँ किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। और मैंने प्रारंभ में बताया कि माँ के नवरात्रों में किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। इसलिए इन नवरात्रों में और भी श्रेष्ठ अपने मन को अंतर मन से जोड़कर प्रभु आराधना में लगिए, माँ का स्मरण कीजिए, गौरी शंकर को मनाइए, माँ जगदम्बिके का नाम व स्मरण कीजिए, भगवान श्री राम के नाम स्तोत्र का पाठ कीजिए। और अगर आपको शनि की दृष्टि है आपकी लगन कुंडली में या वर्तमान में आपके ऊपर 7.5 या ढैया चल रही है तो आप हनुमान जी को मना लीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इसी के साथ माँ
आप सभी का कल्याण करे। ओम जगदम्बके व्योम नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्ते।